क्लास 8th यूनिट 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 46,656 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब जो है उसका वॉल्यूम इन्होंने हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? V = L × B × H। अब ये क्यूब शेप है तो इसका मतलब है इसकी तीनों डायमेंशंस बराबर होगी। जो लेंथ है वही ब्रेथ है और वही उसकी हाइट है। तो इसका मतलब है कि इसकी तीनों साइडें बराबर हुई। अब जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है उसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। वॉल्यूम है उसकी तीनों साइडें बराबर हैं तो उसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम जो वॉल्यूम है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये देखें, हमने डिवाइड इसको करना शुरू किया तो आपके पास 3 टाइम ये 2 आया, उसके बाद 3 टाइम फिर 2 आया और एंड पे 3 टाइम 9 आया। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ 3-3 बार हमारे पास ये रिपीट हुई है। तो अब क्या किया, जब हमारे पास इस वॉल्यूम का हमने फैक्टर्स निकाल लिए तो इसका हमने क्यूब के अंदर जो सेपरेट जो चीज़ें निकली थी, जैसे ये 2 और ये 9, इनको क्यूब की फॉर्म में हमने लिख लिया। ये लिखने के बाद हमने ये जो डिजिट थे 2 × 9 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 36 और ये पावर हमने कंबाइन करके इसके ऊपर लिख दी। क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 है। अब ये जो 36 के ऊपर पावर है 3 और 1/3 जो क्यूब रूट की पावर है इसके साथ वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर निकल के आया 36। इसका मतलब है कि अगर बात की जाए क्यूब की तो क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो हमारे पास जो लेंथ निकली है 36 मीटर, वो जो लेंथ है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की सेम है। तो इस तरीके से हमने क्यूब रूट जो है वो फाइंड कर लिया इस वॉल्यूम का, जो कि 36 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं। सिंपली इसमें इन्होंने पॉइंट में जो वैल्यू दी है उसको देखते हैं कि हम कैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है, फिर लेंथ ऑफ एच जो कि हमने फाइंड करनी है इस वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड करने से। तो ये जो वैल्यू है 0.064, इसका पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो हम नीचे डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो इसका पॉइंट रिमूव हो जाता है। तो ये पॉइंट वाली जो हमारे पास वैल्यू थी ये 64/1000 होगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है 64, हमने इसका फैक्टर्स निकाले, उसके बाद 1000 जो वैल्यू है इसके भी फैक्टर निकालें। 64 की बात की जाए तो 3 टाइम 2 और ये 3 टाइम 2। 1000 की बात की जाए 3 टाइम 5 और फिर 3 टाइम 2। इनको दोबारा यहाँ पे देखें, आपने 64/1000 क्यूब रूट में वो जो फैक्टर्स आए थे उनको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। ये 64 के हैं और ये 1000 के हैं। फिर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और कंबाइन पावर इनके ऊपर लिख दी। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब ये जो क्यूब है ये क्यूब रूट की वैल्यू जो 1/3 है इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 4/10 आ जाता है। तो लेंथ ऑफ एज जो निकली उस क्यूब की 4/10 है। 10 अगर इसकी जो डिनोमिनेटर से हटा दिया जाए तो इसका 0 पर पॉइंट के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये 0.4 मीटर निकल के आ गया। इसका मतलब है कि ये जो क्यूब है इसकी भी जो तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है, उनकी मेजरमेंट कितनी है? 0.4 मीटर।